नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बादलों का कहर पहाड़ पर लगातार जारी है। तबाही का मंजर कई जिलों पर देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ी जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी बरसेंगे बादल। तो कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से बारिश के मद्देनजर 3 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाओं से लोगों की जो मुसीबत है वो बढ़ती नजर आ रही है। जगह जगह जाम जैसी स्थिति है, सड़कें धंस गई हैं और ऐसे में लोगों का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। तो प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पहाड़ी जिलों के साथ मैदानी इलाकों में जो बारिश का दौर है वो देखा जाएगा। तो पहाड़ों पर किस तरह की विकट स्थिति है ये तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। तो कई जगह पर इस बारिश के कहर के चलते तबाही का मंजर जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। तो सितंबर में सैलाबी सितम की अगर बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं। चंपावत जिले में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत की खबर सामने आई है। मलबा आ जाने से राज्य में 300 से ज्यादा सड़कें बंद है। तो आप स्थिति समझ सकते हैं किस तरह से लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। सबसे ज्यादा 57 सड़कें केदारनाथ यात्रा पर खराब है और मौसम के जो असर है वो सीधा तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ी जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी बादल बरसने के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, जहां गढ़कोट गांव में भारी लैंडस्लाइड। तो घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप, अपने घरों को छोड़कर भागे लोग। तो मलबे में दबने से एक महिला की मौत, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो आसमानी आफत लगातार लोगों की परेशानी बढ़ाए हुए। पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गढ़कोट गांव में लैंडस्लाइड हुआ है। तो घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, अपने घरों को छोड़कर भागे हैं लोग। तो मलबे में दबने से एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। तो एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार मौके पर जारी है। तो देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सैलाबी सितम की, किस तरह से शहर शहर आफत की बारिश देखी जा रही है। संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, जो फिलहाल तो स्थिति की आप अपडेट दीजिएगा, क्या हालात वहां पर अभी बने हुए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना जो है कल लगभग 1:30 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है और जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे जो गढ़कोट गांव बसा है वहाँ पे घटना होने से अफरा तफरी मच गई। वहीं मलबे की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और लगभग मलबे की चपेट में आधे दर्जन के आसपास के जो मकान है वो उसके चपेट में आ रखे हैं, जिसमें कई मवेशी जो है मलबे की चपेट में आने से दब गए हैं। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही जो नीचे क्षेत्र के जो लोग थे उन लोगों ने आनन फानन में चलकर भाग के अपनी जान बचाई और हालात अभी भी जो है गंभीर बने हैं। लोग जो जिन घरों में मलबा घुसा है उन घरों के जो सदस्य हैं वो तो रेस्क्यू ऑपरेशन क्या कंप्लीट हो चुका है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कल देर रात कंप्लीट हो गया है। महिला के शव को निकाल के पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल नीरज, अगर प्रभावित लोगों की बात करें तो उन तक किस तरह की मदद? जी, जिला प्रशासन लगातार जुड़ा हुआ है और गांव में लगातार टीमें आ रही हैं। जो भी नुकसान का पूरा जायजा लिया जा रहा है। वहीं उन लोगों को शिक्षित किए जाने की जिला प्रशासन का बात कही जा रही है कि जो भी परिवार जिन परिवारों में मकानों में मलबा घुसा है उन परिवारों को स्कूलों में या अन्य पंचायत घरों में शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, यमुना घाटी यमुनोत्री हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। NH 94 में 2 जगहों पर हुआ बाधित। तो मूसलाधार बारिश से कुथनौर के पास ये मलबा आया है। महर गांव के पास मलबा आ जाने से आवाजाही प्रभावित। तो यमुना घाटी यमुनोत्री हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड के चलते हड़कंप। तो NH 94 2 जगहों पर बाधित हुआ है। तो मूसलाधार बारिश से कुथनौर के पास मलबा आ जाने की वजह से मार्ग बाधित। महर गांव के पास मलबा आने से लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। आवाजाही पूरी तरीके से यहाँ पर बाधित हो गई है, जिसको सुचारू करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो महर गांव के पास मलबा आया है जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। तस्वीर भी देखिए मौके से सामने आई है। सितंबर में सैलाबी आफत किस तरह से देखने को मिल रहा है, उसकी अलग अलग जगहों से पहाड़ों की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। तो यहां पर भी देखिए किस तरह से यहां मार्ग जो है वो अवरुद्ध हुआ है। लंबी कतारें वाहन जो है वो रेंगते दिखाई पड़ रहे हैं।
तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से मार्ग को सुचारू करने का काम जारी है। तो चमोली जिले में बारिश के कहर का असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली दर्जनों सड़कें बाधित हो गई, जिससे पूरे जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि सभी जगह पर सड़क सुचारू करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग पागल नाला में मलबा आ जाने की वजह से अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा नेशनल हाईवे नंदप्रयाग कमेड़ा में बाधित है लैंडस्लाइड से, और दोनों ही साइट्स पर वर्किंग एजेंसी द्वारा जेसीबी लगाई गई है। मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। विगत रात्रि जोशीमठ मल्हारी में 40 यात्री फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। और विगत रात्रि कर्णप्रयाग गौचर में 130 यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 46 ग्रामीण मोटर मार्ग हमारे बंद हैं, और अभी थराली कर्णप्रयाग में विद्युत के बाधित होने की सूचना हमें मिली है। बारिश के मद्देनजर टिहरी जिला प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। इसके अलावा जिले के 25 से 30 ग्रामीण मार्ग बंद हैं, जिन्हें तत्काल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। नेशनल हाईवे सभी खुले हुए हैं। सभी लोगों से जरूरी काम होने पर ही यात्रा करने की अपील है। टिहरी में लगातार तेज बारिश हो रही है, और बारिश को लेकर टिहरी जिले की क्या स्थिति है उसको लेकर आज जिलाधिकारी जी से बात करेंगे। देखिए, मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 12 और 13 तारीख को भारी बारिश की जो चेतावनी दी गई थी, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स हमारे अलर्ट मोड पे हैं। और हमारे आज के सभी स्कूल्स और आंगनबाड़ी भी हमने आज बंद रखे हैं अपने जनपद में। इसके अतिरिक्त कुछ जगह हमारी सड़कें बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही है। अराउंड 25 से 30 रोड ग्रामीण मार्ग और कुछ ओडीआर हमारे बंद हैं। एनएच हमारे सभी खुले हुए हैं, और सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि आप बहुत आवश्यकता हो तभी ट्रैवल करें, क्योंकि कुछ स्थान हमारे लैंडस्लाइड प्रोन भी हैं जहां पे पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। बाकी जहां हमारी आपदा आई थी पिछले महीनों में जुलाई अगस्त में कंसाली में, वहां पर समस्त हमारे जितने भी ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी, सभी को अलर्ट पे रखा गया है, और लोगों से अनुरोध किया गया है कि अगर पानी बढ़ने की स्थिति बनती है तो सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। सर, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश से क्योंकि नई टिहरी की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी पे बसा हुआ है, और सड़कें लगातार खबर हो रही है, टूटी हुई हैं, उनके लिए कैसे? देखिए, नई टिहरी के आंतरिक मार्गों के लिए हमने शासन को भी अपना एक प्रपोजल भेजा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी बारिश कम होगी, जहां जहां पर बहुत आवश्यकता है वहां पर पैच वर्क का कार्य बारिश खत्म होने के बाद शुरू कर लिया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि टिहरी जो झील है वो एशिया की सबसे बड़ी झील है, और उसको उत्तराखंड सरकार द्वारा एक 830 RLM तक भरने की अनुमति दे दी गई है। अब बारिश के समय क्या निर्देश दिए हैं सर? देखिए, जो भी झील के समीप गांव हैं जहां पर सेंसिटिविटी रहती है, वहां पर हमारी पुनर्वास की टीम और जिला प्रशासन की टीम दोनों वहां पे नजर बनाए हुए हैं। और जहां कई ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रतिनिधिगण हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, तो उनके द्वारा भी जो बताया गया है कि हमने उनको कहा है कि आप सुरक्षित स्थान पे जाएं। अगर आपको कहीं ऐसी कोई आपको लगता है कि कहीं दरार पड़ रही है या पानी भरने से कोई दिक्कत आ रही है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वा। तो वहीं उधम सिंह नगर में लगातार हो रही बरसात की वजह से गूलर भोज बोर जलाशय में 1200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं प्रशासन ने सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वर्तमान में जलाशय का जलस्तर सामान्य है। 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बौर जलाशय के स्तर को मानक के मुताबिक सीमित रखने के लिए जल निकासी की जा रही है। रिहायशी इलाकों में जलभराव की कोई संभावना नहीं है। मेरे बार भी कई जगह से फोन आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 बजे वो जलाशय का जलस्तर मतलब खतरे के निशान से ऊपर चला गया है और 4 बजे पानी छोड़ा जाएगा। तो ये अफवाह है, और लगातार इसमें तो सुबह से कल से पानी छोड़ा गया है। लिमिट से छोड़ा जाता है पानी, जिस स्थिति से हमारे बढ़ता है पानी उसी अनुसार हम छोड़ते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कैचमेंट एरिया में लगातार वर्षा हो रही है और इसमें बौर नदी और भाखड़ा नदी का पानी आता है। दूसरा फिर कैचमेंट का जंगलों का पानी भी सब बौर रिजर्व में आता है।
तो उसी अनुसार हम लेवल को मेंटेन करते हुए पानी छोड़ रहे हैं। वहीं पौड़ी में भारी बारिश के चलते केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे आवाजाही में लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी बारिश के चलते मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं केंद्रीय विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए खतरा बन सकता है। जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हैं और ये मुख्य मार्ग है केंद्रीय विद्यालय जाने का, जहां पर कम से कम 500 से 700 बच्चे जो है वो गाड़ी से ही ट्रेवल करते हैं और ये बहुत खतरे की बात है। एहतियात के तौर पे जिलाधिकारी महोदय से भी इकबाल विकास समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने बात की थी और आज जो है हम चाहते हैं कि जो अधिशासी अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग के, वो इस पर टेम्पररी कुछ व्यवस्था बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिया के बगल में गदेरे से ये मार्ग लगा हुआ है। वहीं रामनगर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी के साथ नदी नाले भी उफान पर है। इससे जिले में कई मार्ग बाधित हो गए, जिससे लोगों को यातायात में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के कैचमेंट में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विगत 2 दिन पूर्व नदी का जो डिस्चार्ज था वो 2000 क्यूसेक था। कल शाम जो डिस्चार्ज नापा गया वो 24,000 क्यूसेक तक आ गया और आज प्रातः यह डिस्चार्ज 36,000 क्यूसेक हो गया। डाउन स्ट्रीम में सायरन के द्वारा लगातार सायरन बजा के इन्फॉर्म किया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बार बार बढ़ रहा है, नदी में कृपया प्रवेश न करें। उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है पिछले 2 दिनों से बारिश लगातार जारी है और बात करी जाए मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया था उसको लेकर प्रशासन सतर्क है। बात करी जाए रामनगर की और नैनीताल जिले की, तो यहाँ भी लगातार बारिश जो है परसों से बनी हुई है 2 दिन से और जो है जिला अधिकारी के द्वारा आज भी रेड अलर्ट को देखते हुए स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी गई थी। और बात की जाए कोसी नदी की, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोसी नदी जो है अपने उफान पर है और लगातार इसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर एहतियात के तौर पर प्रशासन अलर्ट मोड पे है और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो भी कोसी बैराज क्षेत्र पे जो है कोसी नदी पे नजर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि उनका ये साफ तौर पे कहना है अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो हमारे द्वारा जो है सूचना का माध्यम जो है रेड अलर्ट जो घोषित किया है उसको देखते हुए यहाँ पे सायरन बजा के जो है सूचना दी जाती है कि लोग नदी किनारे ना जाएं और एहतियात के तौर पे जो है जो नेशनल हाईवे 309 है उस पे जो है धनगढ़ी नाला हो चाहे परोद नाला हो, वो भी बरसात में जो उफान पर आता है और जिसको लेके प्रशासन अलर्ट मोड पर जगह जगह जो है पुलिस प्रशासन, फायर स्टेशन के जो दमकल कर्मी है उनके अलावा साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम भी जगह जगह लगी हुई है कि कोई घटना जो है इस बरसात के मौसम में ना हो। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। और अब हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां बारिश से